इस प्रश्न को देखिए आप, इसमें क्या दे रखा है, अवकल समीकरण cos dy बटे dx बराबर a, y बराबर 1 और x बराबर 0 को संतुष्ट करे। ये प्रतिबंध है जिसको संतुष्ट करने वाले विशिष्ट हल को याद करना है। अपने को इस अवकल समीकरण का हल याद करना है साहब। तो आते हैं मैदान में, क्या है साहब हल। यहां दे रखा है अपने को cos और dy बटे dx बराबर a, तो ये आ गया dy बटे dx बराबर cos इनवर्स a। यहां पर देखिए dy बराबर cos इनवर्स a और dx दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यह आ जाएगा dy बराबर, यह आ गया cos इनवर्स a और dx। अब यहाँ पर इसका देखो आप, dy का समाकलन क्या हो जाएगा y, और cos इनवर्स a की बात करें तो क्या आएगा y बराबर cos इनवर्स a और गुणा x प्लस c, ये आ गया। अब प्रतिबंध दे रखा है आपको, क्या है, y बराबर 1 और x बराबर 0, y बराबर 1 और x बराबर 0। प्रश्नानुसार क्या है साहब, y बराबर 1 और x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 और cos इनवर्स a गुणा 0 प्लस c, तो c का मान कितना आ गया बेटा 1। अतः अभीष्ट हल क्या हो जाएगा बेटा, अभीष्ट हल यह आएगा अपने पास में y बराबर cos इनवर्स a गुणा x प्लस 1, ये आया साहब अभीष्ट हल। कितना सिंपल सा कार्यक्रम था, ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए इस सवाल में क्या दिखाई दे रहा है कि बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e की घात x sin x है। यहाँ पर क्या है, प्रतिबंध दिया है लेकिन तरीके से, प्रतिबंध दिया तो है लेकिन तरीके से, कैसे, 0,0 से गुजरने वाले, मतलब x भी 0 और y भी 0। भाई 0,0 से गुजरने का मतलब क्या है, x की जगह भी 0 रखो, y की जगह भी 0 रखो। तो आते हैं साहब मैदान में, इस तरीके के सवाल कैसे करेंगे। देखिए आप, हल यहाँ पर दिया है क्या अवकल समीकरण है, y डैश बराबर e की घात x और साइन x, यह है e की घात x साइन x। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं dy बटे dx और बराबर e की घात x और साइन x, ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा तो y को तो अलग रखा dy के साथ में, और e की घात x साइन x dx, ये आ गया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या आएगा, dy बराबर e की घात x साइन x और dx, ये आ गया। अब इसको देखते ही आपको कुछ याद आना चाहिए बेटा, क्या, कि एक सूत्र था जो मार साहब ने आपको सिखाया था, याद आया, कौन सा वाला, चूंकि यहाँ पर था e की घात ax साइन bx dx बराबर, ये था e की घात ax बटे में a की घात 2 b की घात 2,
ठीक है, और था a साइन बी एक्स प्लस b साइन b कॉस बी एक्स प्लस ये था सब सूत्र। ठीक है, अब यहां पर a का काम कौन कर रहा है, 1, b का काम कौन कर रहा है, 1। तो जरा देखें बेटा क्या आता है, यहां पर अपने पास में आया कि dy का समाकलन हो जाएगा y बराबर, यहां आएगा अपने पास में e की घात x और बटे 2 साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, और प्लस ये हो गया सर। समाकलन करने पर ये प्राप्त हो गया, सूत्र का इस्तेमाल करना था, कर दिया सर। अब अपने को ये कह रहा है कि ये जो है ये 0,0 से गुजरती है, चूंकि वक्र बिंदु 0,0 से गुजरता है, इसलिए क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो यहां पर आएगा 0 e की घात 0 बटे 2 और साइन 0 प्लस कॉस 0 और प्लस ये तो 0 आ गया था। यहाँ पर देखो आप, ये आ गया 1/2, ये 0 प्लस 1 और प्लस c, तो c बराबर आ गया -1/2। ये c का मान है। तो अभीष्ट हल क्या हो जाएगा बेटा, अभीष्ट हल में अभीष्ट हल आएगा y बराबर e की घात x बटे 2 और साइन x प्लस कॉस x और -1/2। यह है सब अभीष्ट हल। सी का मान आ गया, निकाल लिया बड़े आसानी से, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, सिंपल सी बात थी। अगर e की घात x साइन x का समाकलन नहीं आता, यानी कि सूत्र याद नहीं होता, तो ये सवाल बहुत लंबा हो सकता था। ठीक है, इसलिए सूत्र तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये देखिए, अब इस अवकल समीकरण में देखते हैं। ये अवकल समीकरण दे रखी है, बिंदु 1,-1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब अपने को इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। ठीक है, और उस हल में जो अचर c आएगा, उस अचर c का मान निकालने के लिए उस वक्र को कहां से 1,-1 से गुजार देंगे। ठीक है, देखते हैं यहां पर हल क्या दे रखा है अपने को, x गुणा y और dy बटे dx बराबर x प्लस 2 और गुणा y प्लस 2। ये तो अपने को दे रखा है। अब अपने को क्या काम करना है बेटा, इसका हल ज्ञात करना है। तो dx को तो x के पास ले जाओ और dy के पास किसको लाओ, y के। तो यहाँ पर देखो आप, ये आ गया y बटे y प्लस 2 और dy। यहाँ पर देखो आप, ये आ गया x प्लस 2 और बटे x dx। ये हो गया दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर y और y प्लस 2 dy और यहाँ पर x प्लस 2 और बटे में x dx। अब यहाँ देखें अपन कि अपने को क्या काम करना है, इसका समाकलन करना है। तो उसके लिए अपने को तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, मार साहब ने सिखाया था कि ऐसी स्थिति में अंश व हर में अगर घात समान है तो नीचे जैसी शक्ल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा
कि y प्लस 2 माइनस 2 और बटे में y प्लस 2 dy, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और प्लस 2 बटा x dx, ठीक है। और देखें ये हो गया अपने पास में 1 माइनस 2 बटे y प्लस 2 और dy, है ना। यहाँ पर क्या चल रहा है 1 माइनस 2 बटे x और dx। अब समाकलन हो रहा है, देखो आप आसानी से, यहाँ पर आ गया y माइनस 2 लॉग y प्लस 2 बेस e बराबर यहाँ आ गया x माइनस 2 लॉग x बेस e और प्लस c, ठीक है। ये अपने पास में अवकल समीकरण का हल आ गया। अब देखो आप कि अवकल समीकरण किस बिंदु से गुजर रही है, 1, -1 से, जो है अपना ये वक्र जो है ये कहाँ से गुजरेगी, -1, से। तो प्रश्नानुसार चूंकि वक्र बिंदु -1, से गुजरता है, इसलिए क्या काम करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ आ गया 1 माइनस 2 लॉग और 1 प्लस 2 बेस ही, यहाँ आ गया -1 माइनस 2 और लॉग, और यहाँ आ गया -1 प्लस सी, तो ये तो 0, यहाँ अपने पास में 2 -2 लॉग 3 बेस ही, ठीक, ये चला ही गया सी, ये सी का मान आ गया साहब, सी का मान यहाँ पे रख दो, तो ये आ गया y और साहब बराबर 2 लॉग y प्लस 2 बेस ही और प्लस x माइनस 2 लॉग x बेस ही, और c की जगह क्या आ रहा है, +2 माइनस 2 लॉग 3 और बेस, या ये अपने पास में उस अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया। देखो आप, ठीक है बेटा, और देखते हैं, ये देखो आप, बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब। बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो, किसे, 0, -2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर हो, ठीक है। ये प्रश्न बड़ा खतरनाक है, या बराबर है, पहली बात तो बराबर क्या है प्रश्न, देखो आप, प्रश्न से पहले मैं रूपरेखा बनाता हूं, हल। हाँ भाई, क्या कह रहा है, बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये तो गुजरना है, ये तो क्या है, प्रतिबंध, ठीक है, ये क्या है, गुजरने वाले। अब गुजरना है, अरे ये वो गुजरना नहीं है कि फलाना फलाना उस तारीख को गुजर गए, ये गुजरने का मतलब ये है पासिंग थ्रू, है ना, यहां से गुजरती है, यानी कि इससे होकर पास हो रही है, ठीक है बेटा। जिसके बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, आपको याद है स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx, याद है ना, m बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या थी, dy/dx, और उसके बाद में प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। मतलब अगर अपन बात करें प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार के साथ y गुणा dy/dx और बराबर है किसके, x के, ये कहा जा रहा है, y dy/dx बराबर x।
ये कह रहा है कि साहब रेखा की प्रवणता कौन से बिंदु x, y से गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल के बराबर होती है किसके, x निर्देशांक के, यानी कि y गुणा dy बटे dx बराबर है x के। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि y गुणा dy x गुणा dx या क्या, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यह आ गया y और dy बराबर x dx। ठीक है, y dy और x dx। अब क्या करा, y का देखो आप क्या हो जाएगा, y की घात 2 बटे 2 बराबर x की घात 2 बटे 2 और प्लस c, ये आ गया। ठीक है, अब चूंकि ये कहाँ से गुजर रहा है, चूंकि वक्र 0,-2 से गुजरता है, चूंकि वक्र बिंदु 0,-2 से होकर गुजरता है, इसलिए क्या होगा बेटा, y की घात 2 यानी कि -2 की घात 2 बटे 2, x की घात 2 यानी कि 0 की बटे 2 प्लस c। तो c का मान कितना आ गया मेरे लाल, c बराबर आ गया 2, ये आ गया। अब साहब अभीष्ट हल इसकी बात करते हैं। तो यहाँ है y की घात 2 बटे 2 बराबर x की घात 2 बटे 2 और c की जगह प्लस। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, तो y की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस 4, ये आया साहब अपने पास में अभीष्ट वक्र का समीकरण। ठीक है बेटा, और देखो आप परम आनंद की प्राप्ति हो रही है साहब। इस प्रश्न पर आते हैं साहब, बड़ा मजेदार प्रश्न है। एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ लिखता जाता हूं है ना, ताकि अपने को दिक्कत ना हो। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी बेटा, प्रवणता ये है अपने पास में dy बटे dx। ठीक, अब क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु और बिंदु -4, -3, स्पर्श बिंदु मान लिया ये P x, y और ये Q -4, -3। तो ये जो रेखा है PQ, तो रेखा PQ की प्रवणता ये क्या होगी बेटा, आपको याद है प्रवणता निकालने का सूत्र, y2 - y1 बटे x2 - x1, यही होता है। तो यहाँ पर मान रखो y2 क्या है बेटा, -3 -y और बटे में -4 -x, माइनस कॉमन लेके उड़ा दिया तो क्या बचा अपने पास में y + 3 और x + 4। ये क्या है अपने पास में PQ रेखा की प्रवणता। यहां तक आगे साहब है ना। अब क्या कह रहा है, ये वाले रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है, यानी कि प्रश्नानुसार, देखना जरा, प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता इन स्पर्श बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की 2 गुनी है। मतलब ये dy बटे dx जो है ये बराबर है किसके, 2 गुणा और y + 3 बटे x + 4 की। ये है सर, ये प्रश्नानुसार जो अवकल समीकरण बन के आएगी वो ये आएगी सर। अब इस समीकरण को माइनस ये अवकल समीकरण का हल निकालना है
और उसको कहां से गुजारना है, -2,1 से गुजारना है। कहां से गुजारना है, -2,1 से। तो आ जाओ मैदान में। अवकल समीकरण क्या हो गई बेटा, अवकल समीकरण ये आ गई dy/dx बराबर 2 गुणा y + 3 और बटे x + 4, है ना। तो यहाँ आ गया अपने पास में dy/y + 3 और बराबर 2 बटे x + 4 dx। योग दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यह आ गया अपने पास में 1 बटे y + 3 dy बराबर 2 बटे x + 4 और dx। योग अब यहाँ पर log y + 3 बेसी और 2 log x + 4 बेसी और प्लस ये हो गया। अब ये रेखा कहां से गुजर रही है, देख लेते हैं एक बार। कौन से बिंदु से गुजर रही है बेटा, ये रेखा -2,1 से गुजरती है। रेखा क्या, ये जो वक्र है कहां से गुजर रहा है, -2,1 से गुजर रहा है। चूंकि वक्र बिंदु -2,1 से गुजरता है इसलिए क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो देखें भैया, log यहाँ पर 1 + 3 बराबर 2 log -2 + 4 प्लस c, ठीक है। ये हो गया log 4 बेसी बराबर यहाँ पर 2 और ये, तो ये आ गया अपने पास में log 2 की घात 2 प्लस c, ये भी log 4। अरे यार ये तो मान इसका c आ गया भैया, c का 0 log 4 और प्लस c, तो c बराबर आ गया 0। ये हो गया। तो अभीष्ट हल क्या आ जाएगा मेरे लाल, अभीष्ट हल आएगा यहाँ पे मान रख दो c की जगह, तो ये आ गया log और साहब y + 3 बेसी बराबर 2 log और x + 4, तो यहाँ आ गया y + 3 बराबर x + 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया सब आंसर, ठीक है। ये आया अपने पास में समीकरण का हल। ये क्या था, अपने को अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने थे, लेकिन उनके साथ में प्रतिबंध दे रखा था। तो उस प्रतिबंधों से अपन क्या काम करते थे, अचर c का मान भी निकाल लेते थे। तो अपन ने प्रथम घात और प्रथम कोटि के 2 प्रकार के अवकल समीकरण देख लिए। कैसे, पहले वाले में तो क्या था, x को dx के पास ले जाते थे, y को dy के पास ले जाते थे, बड़े आसानी से काम हो रहा था। दूसरे वाले में प्रतिबंध देख दिए। अब एक और पढ़ते हैं अपन, कल पढ़ेंगे अपन, जिसमें x और y इतनी आसानी से अलग नहीं होंगे। तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए कल आइए, कल आपको शुरू से बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।